अस्सलामुअलैकुम सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको मरियम नवाज़ की शादी के बारे में बताएंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ की शादी के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं जिसकी हकीकत हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह, जो कि आजकल PMLN का वज़ीर दाखिला है, उसने कहा था कि हम जानते हैं मरियम नवाज़ की क्या औकात है और वो किस किरदार की मालिक है। तब वो अपोजिशन पार्टी में था। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का लव अफेयर था और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के वक्त मरियम नवाज़ की उम्र 19 साल और कैप्टन सफदर की 27 साल थी। इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, चलें स्टार्ट करते हैं। आज से 32 साल पहले जब मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो वो अपनी फैमिली को लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उससे पहले वो रायवन रहा करते थे। मरियम नवाज़ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। जब इनकी फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो इन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि वहाँ का माहौल और डिसिप्लिन इन्हें बहुत पसंद आया। मगर वो आर्मी का कॉलेज था, वहाँ बहुत सख्ती थी। वहाँ डेली अटेंडेंस लगवाने जाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि पैसे दे के घर बैठ के डिग्री मिल जाती थी। सो मरियम नवाज़ डेली इस्लामाबाद से रावलपिंडी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती थी। कुछ अरसा इसी तरह वक्त गुजरता रहा, मगर जब मरियम नवाज़ ने देखा मेरे अलावा दूसरी लड़कियों को बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड लेने जाते हैं, चूँकि वो आर्मी का कॉलेज था तो वहाँ अक्सर स्टूडेंट आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे। दूसरे स्टूडेंट का प्रोटोकॉल देख के मरियम नवाज़ ने सोचा कि मुझे बड़ी मूंछों वाला काला सा सिक्योरिटी गार्ड रमज़ान लेने जाता है और मैं तो वज़ीर आज़म की बेटी हूँ, मेरा प्रोटोकॉल तो दूसरी लड़कियों से भी ज़्यादा होना चाहिए। सो मरियम नवाज़ कॉलेज से घर आई और अपनी वालिदा कलसूम नवाज़ से कहा, मुझे भी एक हैंडसम सा फौजी गार्ड दें, मैं इस रमज़ान के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। कलसूम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ से बात की तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि वाकई मैं वज़ीर आज़म हूँ, सो मेरी बेटी का भी प्रोटोकॉल होना चाहिए। नवाज़ शरीफ ने अपने सेक्रेटरी से कहा, मेरी बेटी की सिक्योरिटी के लिए एक हैंडसम डिसिप्लिन्ड फौजी ऑफिसर चाहिए। अगले ही रोज़ सेक्रेटरी ने पाक फ़ौज से रब्ता किया, लेकिन पाक फ़ौज पहले ही नवाज़ शरीफ की हरकतों से तंग थी। उसके अगले रोज़ नवाज़ शरीफ ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल पहुँच गए। अब ये वज़ीर आज़म थे तो वो इनको मना भी नहीं कर सकते थे। खैर, जनरल ने इनको विज़िट करवाया और वहाँ बैच 18 के कुछ ऑफिसर लंच कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर बहुत डिसिप्लिन लगा, जो फुल यूनिफॉर्म में खाना खा रहा था। उसने जनरल साहब को फ़ौजी रवायत से हट के सल्यूट करने की बजाय कहा, सर चिकन कौरमा टेस्ट करें, बहुत टेस्टी बना है। तो जनरल साहब समझ गए कि ये वही ऑफिसर है जो नवाज़ शरीफ खोते के लिए सूट करेगा। जनरल साहब ने ऑर्डर दिया कि कल से वज़ीर आज़म हाउस में तुम्हारी ड्यूटी होगी और कल ही मिलिट्री सेक्रेटरी को ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो। वज़ीर आज़म हाउस जाते ही इसे मरियम नवाज़ का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया। ये फ़ौजी ऑफिसर कोई और नहीं, कैप्टन सफदर ही था। इसे वज़ीर आज़म हाउस में एक क्वार्टर अलॉट कर दिया गया, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल एक अलमारी मौजूद थी। इस अलमारी में ज्वेलरी और कुछ पैसे भी मौजूद थे। इसने ईमानदारी से वो सब मिलिट्री ऑफिस में भिजवा दिया, जिसकी वजह से इसकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की गई। साबिक वज़ीर आज़म जतोई ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि ये ऑफिसर मेरे पास भी ADC के तौर पे काम करता रहा है और ये कोई आम ऑफिसर नहीं, मेरे घर के फैमिली मेम्बर की तरह है। अब बात करते हैं कि कैसे कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ का लव अफेयर स्टार्ट हुआ, क्योंकि बड़े बड़े अमीर घरानों के लड़के मरियम नवाज़ के पीछे थे और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के रिश्ते भी मरियम नवाज़ के लिए आते थे। ऐसा खुद कैप्टन सफदर का कहना था कि उससे कलसूम नवाज़ ने कहा था कि हम एक इज़्ज़तदार लड़का चाहते थे, वरना रिश्ते तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के आते थे। खैर, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो बात करते हैं मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अटैचमेंट कैसे हुई। कैप्टन सफदर अक्सर मरियम नवाज़ को छोटे मोटे गिफ्ट दिया करता था और पार्टी में लेकर जाया करता था। चूँकि इस्लामाबाद मरियम नवाज़ के लिए एक नया शहर था तो कैप्टन सफदर उसे सारा शहर घुमाया करता था। वहीं से दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई और 1 साल तक मुलाकातों का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। दोनों के दरमियान गिफ्ट्स एक्सचेंज होते रहे। मान सेहरा, जहाँ से सफदर का ताल्लुक़ था, वहाँ भी घुमाने लेके गया और अपनी फैमिली से भी मिलवाया। दोनों ने शादी का प्रोग्राम बनाया और मरियम नवाज़ ने अपनी वालिदा कलसूम नवाज़ से बात की। नवाज़ शरीफ तक बात पहुँची तो इन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मरियम नवाज़ एक वज़ीर आज़म की बेटी थी और सफदर एक सिक्योरिटी गार्ड। उसके अगले रोज़ कलसूम नवाज़ ने मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को गिराज में रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पे दोनों घर से फरार हो गए और फिर काफ़ी दिन गायब रहे, जिस पे हंगामा बरपा हो गया, क्योंकि मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म की बेटी थी।
خیر کچھ دن بعد دونوں پکڑے گئے، جس پہ کلثوم نواز نے نواز شریف کو سمجھایا اور نواز شریف نے دونوں کی شادی کر دی۔ 25 دسمبر 1992 میں مریم نواز کی شادی ہوئی اور 26 اپریل 1993 میں مریم نواز کی بیٹی مہر النساء 4.5 منتھ بعد پیدا ہوئی۔ سو آپ کو شادی کی وجہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ لوگ جو دوسروں کے اوپر گند اچھالتے ہیں، جنہوں نے بینظیر بھٹو کی نازیبا تصاویر ہیلی کاپٹر سے سارے پاکستان میں گرائی، جسے پیلی ٹیکسی تک کہا گیا، عمران خان کی بیوی جمائمہ خان کے ماضی کی تصاویر میڈیا پر چلوائی گئیں، اس کے اوپر بھی گندے الزامات لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ لوگ دوسروں پہ گند اچھالتے ہیں، جبکہ ان کے دامن بھی کوئی پاک صاف نہیں۔ اب عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔